Hello students, welcome to Etu Pharmacy YouTube channel. I hope you are doing well. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T के इस वीडियो में हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो कंसंट्रेशन पर ही बेस्ड है। Concentration is defined as the amount of solute that is present in a given amount of solution। यानी कि कंसंट्रेशन शो करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितनी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक का मिला दिया। अब जितनी अमाउंट में हमारा नमक प्रेजेंट है वह इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसे जैसे हम नमक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मुख्य रूप से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम 7 टर्म्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारा मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो पहला मेथड है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी होता है हमारा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नाउ एज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमारी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वही उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होती हैं। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी पता करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होगा मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 125 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोल्यूट यानी कि NaOH का मास दिया गया है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 125 ml, जिसको लीटर में कन्वर्ट करें तो होता है 0.125 लीटर। NaOH का मोलर मास हो जाएगा यहाँ 40 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, यानी कि 20/40, जिसकी कैलकुलेशन करें तो आएगा 0.5 मोल्स। अब हमें मोलरिटी ज्ञात करनी है तो मोलरिटी हो जाएगी यहाँ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मोल्स ऑफ NaOH दिए गए हैं 0.5 मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ 0.125 लीटर दी गई है। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो यहाँ सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी 4। अगला मेथड है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नाउ एज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसे ही मोलरिटी के रूप में जाना जाता है। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मोलरिटी को एग्जांपल से समझे तो इसका एग्जांपल है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहाँ H2SO4 यानी कि सॉल्यूट का वेट दिया गया है 1000 ग्राम एंड वाटर यानी कि सॉल्वेंट का वेट दिया गया है 10 किलोग्राम यानी कि 10,000 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा 1000 अपॉन 98 इज इक्वल टू 10.2 मोल्स। अब हमें मोलरिटी ज्ञात करनी है तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10.2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.02 मोल्स पर किलोग्राम। तो हमारे पास मोलरिटी आ गई 1.02 मोल्स पर किलोग्राम। अगला है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वही हमारी नॉर्मेलिटी कहलाती हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर हमें
किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर हमारा सॉल्यूट एसिड है तो उस केस में वैलेंसी को बेसिसिटी बोलते हैं, और यदि हमारा सॉल्यूट बेस है तो उस केस में वैलेंसी को एसिडिटी बोलते हैं। बेसिसिटी को सिंपल शब्दों में समझे तो बेसिसिटी होती है हमारी कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन एसिड में प्रेजेंट हैं, एंड एसिडिटी होती है हमारे कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन बेस में प्रेजेंट हैं। इसको एग्जांपल से समझे तो HNO3 में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। एसिडिटी को देखें तो NOH में 1 OH माइनस आयन प्रेजेंट हैं तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। CaOH के होल ट्वाइस में 2 OH माइनस आयन प्रेजेंट हैं तो इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। CaOH के होल ट्राइस में 3 OH माइनस आयन प्रेजेंट हैं तो इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। अगला मेथड है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी होती है हमारे द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेज ऑफ द आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नाउ एज फॉर्मेलिटी, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना आयनिक सोल्यूट का ग्राम फॉर्मूला मास डिजॉल्व होता है वही यहाँ फॉर्मेलिटी होती है। इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये आयनिक सोल्यूट के लिए ही काम करती हैं। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी पता करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेज ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल होगा मास ऑफ आयनिक सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मेलिटी का यूज हमारे बहुत कम होता है तो हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन जो अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर है उसमें कितने मोल्स है किसी एक का प्रेजेंट है वही उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। अगर हम एक सॉल्यूशन ले जिसमें 3 टाइप के कंपोनेंट A, कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C के मोल्स प्रेजेंट हैं तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन होगा XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। यदि हम कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो होगा XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। अगला है हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन यानी कि पार्ट्स पर 100। परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। ये होता है हमारे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें सोल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों मास यानी कि किलोग्राम एंड ग्राम में दिए गए हैं। सेकंड है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें सोल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम यानी कि लीटर और मिलीलीटर में दिए गए हैं। एंड तीसरा है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें सोल्यूट वेट में यानी ग्राम या किलोग्राम में दिए गए हैं एंड सॉल्यूशन वॉल्यूम में यानी कि लीटर या मिलीलीटर में दिए गए हैं। अगला मेथड है हमारा ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं वही हमारा पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसमें हमारा सोल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होता है। इसे CPPM से डिनोट करते हैं। CPPM का फॉर्मूला देखें तो होता है CPPM इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये हमारे विशेष रूप से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के काम आता है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमें यदि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई हो तो उससे हम नॉर्मेलिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी से मोलरिटी या मोलरिटी से नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू मोलरिटी। यहाँ स्मॉल n हमारा रिप्लेस्ड H प्लस या OH माइनस आयन है जो हमारे एसिड एंड बेस प्रोवाइड कराते हैं।
आज की इस वीडियो में बस यही था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।